हाय एवरीवन, आई होप यू ऑल आर गुड। आज हम जिस टॉपिक को लेके आए हैं वो है बैंकिंग अवेयरनेस। ठीक है, जो आपके जितने भी बैंक के एग्जाम होंगे उसमें ये क्वेश्चंस जरूर पूछे जाते हैं, एक ना एक क्वेश्चन आता है। तो फर्स्ट इन बैंकिंग सेक्टर तो हम पढ़ेंगे कौन सा बैंक पहले आया, कौन सा बैंक ने क्या किया। ठीक है, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है, तो इसको इस लेक्चर को ध्यान से देखिए। ठीक है, तो हम ये आज पढ़ेंगे फर्स्ट इन बैंकिंग सेक्टर पे एमसीक्यूज करेंगे। ठीक है, okay, here's the first question. Now, which is the first Indian bank to get ISO? तो आपको बताना है कि कौन सा पहला ऐसा बैंक है जिसने ISO का टैग मिला है। ठीक है, ISO, तो वो कौन सा है? तो वो है आपका कैनरा बैंक। कौन सा है? कैनरा बैंक। अब ISO होता क्या है? ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन है। ठीक है, तो ये आपको मुझे बताना है कि ISO का हेड क्वार्टर कहाँ है। ठीक है, कमेंट सेक्शन में बताना है आपको ISO का हेड क्वार्टर कहाँ पे है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द फाउंडर ऑफ पंजाब नेशनल बैंक? और आपने बताना है कि इसका फाउंडर कौन था। ठीक है, पंजाब नेशनल बैंक को किसने फाउंड किया था? ये तो फाउंड किया था किसने? लाला लाजपत राय ने इसको फाउंड किया था। ये फाउंड हुआ कब था? मई 1894 में इसको फाउंड किया गया था। ठीक है, तो अभी इसका फाउंडर मैंने आपको बता दिया, लाला लाजपत राय। ठीक है, जो अभी MD और CEO कौन है इसका? वो है अतुल कुमार गोयल। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है, एग्जाम में पूछ लेते हैं कि बता दो MD CEO कौन है, तो वो है अतुल कुमार गोयल। Now next, who was the first governor of RBI? तो I think कि most of आपको पता ही होगा कि पहला गवर्नर कौन था। नॉट इंडिपेंडेंट इंडिया का पहला गवर्नर बोला गया है। ठीक है, जब ब्रिटिश रूल था हमारे, तो तब कौन था? कौन था? ऑसबोर्न स्मिथ। ठीक है, याद रखना, ऑसबोर्न स्मिथ था। ठीक है, तो कौन था? ऑसबोर्न स्मिथ। नेक्स्ट ये, विच इज द फर्स्ट बैंक टू इंट्रोड्यूस सेविंग अकाउंट इन इंडिया? कौन सा ऐसा बैंक था जिसने सेविंग अकाउंट पहली बार इंडिया में इंट्रोड्यूस किया था? ठीक है, अकाउंट कौन से? करंट अकाउंट होते हैं, सेविंग अकाउंट होते हैं, फिक्स डिपॉजिट होते हैं, टाइम डिपॉजिट। ठीक है, तो ये सारे अकाउंट्स होते हैं। तो ये बताना है कि भारत में पहली बार, ठीक है, इंडिया में पहली बार कौन सा ऐसा बैंक था जिसने सेविंग अकाउंट को क्या किया था? इंट्रोड्यूस किया था। तो वो कौन सा था? प्रेसिडेंसी बैंक। ठीक है, जिसको इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। नाउ नेक्स्ट, हु वाज द फर्स्ट इंडियन गवर्नर ऑफ RBI? देखो, अब पूछा, पहले पूछा था कौन था गवर्नर, अब ये फर्स्ट इंडियन गवर्नर। जब हमारी इंडिपेंडेंस हुई उसके बाद जो गवर्नर बना RBI का, वो कौन बना? इंडियन गवर्नर। ठीक है, इंडियन गवर्नर बनाना है, बताना है आपको। तो वो कौन है? CD देशमुख। Okay, कौन है ये? CD देशमुख। ठीक है, नेक्स्ट, विच इज द फर्स्ट बैंक टू इंट्रोड्यूस इंटरनेट बैंकिंग? तो कौन सा पहला ऐसा बैंक था जिसने इंटरनेट बैंकिंग को इंट्रोड्यूस किया? ठीक है, जिसके द्वारा हम क्या करते हैं, हम इंटरनेट बैंकिंग कर सकते हैं, एक बैंक से दूसरे बैंक में ट्रांसफर कर सकते हैं मनी। ठीक है, और बहुत सारी इसमें बेनिफिट्स होते हैं। ठीक है, तो ये किसने किया था सबसे पहले इंट्रोड्यूस? ICICI बैंक। किसने किया था? ICICI बैंक। तो आपका होमवर्क है, मेरे को बताना है ICICI बैंक की फुल फॉर्म क्या होती है। ठीक है, विच इज द फर्स्ट बैंक टू इंट्रोड्यूस क्रेडिट कार्ड इन इंडिया? किसने क्रेडिट कार्ड इंडिया में
इंट्रोड्यूस किया था, ठीक है। क्रेडिट कार्ड आज के टाइम में इट्स वेरी यूजफुल थिंग, ठीक है। आपको बैंक में जाने की जरूरत नहीं है, आप क्रेडिट कार्ड से आप शॉपिंग कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। बिल पे या क्रेडिट डेबिट कार्ड आपने सुना हुआ है। आपको मतलब क्या कहते हैं ना, विदाउट मनी पेपरलेस पेमेंट कर सकते हो, ठीक है। तो क्रेडिट कार्ड किसने इंट्रोड्यूस किया था? तो वो किया था सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने। किसने? सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने। Which is the largest public sector bank in India? कौन सा largest public sector बैंक है इंडिया का? ठीक है, ये बताना है मुझे कि सबसे largest public sector bank in India, which is the largest? तो वो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक है। Now which is the first Indian bank to open branch outside India? अच्छा ये बता दो कि इंडिया की कौन सी ऐसी बैंक है जिसने क्या कर दिया है, बाहर भी, सबसे पहले बाहर, इंडिया के बाहर भी क्या किया है, अपनी ब्रांच को ओपन किया है। तो बताना है कौन सी ऐसी बैंक है, तो कौन सा है वो बैंक? दैट इज आपका बैंक ऑफ इंडिया। तो याद रखना है, बैंक ऑफ इंडिया वो ऐसा बैंक है जिसने अपनी ब्रांच कहाँ ओपन की है? आउटसाइड इंडिया में। Which bank started the first RRB named प्रथमा ग्रामीण बैंक? कौन सा ऐसा बैंक है जिसने पहला रीजनल रूरल बैंक जो है बना स्टार्ट किया था, जिसका नाम था प्रथम ग्रामीण बैंक? देखो इसका नाम भी यही था, प्रथम, तो लर्न करने की भी जरूरत नहीं है, फर्स्ट प्रथम, ठीक है। पहला ऐसा कौन सा रीजनल रूरल बैंक था, ग्रामीण बैंक था, जिसको सबसे पहला बैंक कौन सा था जिसको किस बैंक ने स्टार्ट किया, ये आपको बताना है, ठीक है। तो वो है सिंडिकेट बैंक ने प्रथम ग्रामीण बैंक को स्टार्ट किया था, फर्स्ट RRB बैंक, ठीक है, रीजनल रूरल बैंक। Which is the first bank to introduce ATM in India? ठीक है, ATM वो मशीन होती है जहाँ से आप पैसे को विड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। तो अपना करंट, अपना अकाउंट चेक कर सकते हो, बैलेंस चेक कर सकते हो, ठीक है। तो ATM ऑटोमेटिक टेलर मशीन, जो आपको वहां पे आपके विड्रॉ बिना बैंक चाहे हुए आप अपने डेबिट कार्ड या क्रेडिट डेबिट कार्ड से और क्रेडिट से क्या कर सकते हो, पैसे निकाल सकते हो, ठीक है, बिना बैंक में गए हुए। किसने स्टार्ट किया था? देखो HSBC ने, ठीक है। तो HSBC क्या हो गया आपका? हांगकांग एंड शंघाई बैंकिंग कॉर्पोरेशन हो गया, ठीक है। तो ये ओपन कब हुआ था? ये ओपन हुआ था 1865 में, ठीक है। तो ये याद रखना ही क्या है, हांगकांग एंड शंघाई बैंकिंग कॉर्पोरेशन ने एटीएम सबसे पहले स्टार्ट किया था। ओके, हु साइंस ऑन 1 रुपी करेंसी नोट? कौन साइन करता है करेंसी नोट को? 1 रुपी के करेंसी नोट को कौन साइन करता है? दैट इज फाइनेंस सेक्रेटरी, ठीक है। फाइनेंस सेक्रेटरी जो है वो क्या करता है, 1 रुपए की करेंसी नोट को साइन करता है, ठीक है। तो बाकी की जो करेंसी नोट्स होते हैं, ठीक है, जो उसके ऊपर, वो कौन साइन करता है? कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ कौन साइन करता है, ठीक है। दिस इज अ होमवर्क फॉर यू। हु रेगुलेट मॉनेटरी पॉलिसी? कौन रेगुलेट करता है, कौन बनाता है, कौन उसको रेगुलेट करता है, देखता है कि मॉनेटरी पॉलिसी, ठीक है, मॉनेटरी पॉलिसी कौन रेगुलेट करता है? तो वो कहता है RBI। कौन? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो सेंट्रल बैंक है, ठीक है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 1935 में जो बना था, ठीक है, हिल्टन यंग कमीशन के थ्रू। तो RBI जो है मॉनेटरी पॉलिसी को क्या करता है, रेगुलेट करता है, ठीक है। मॉनेटरी पॉलिसी में आपके जैसे कैश रिजर्व रेशियो, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट आ जाते हैं, ये सारे इसी में आते हैं, ठीक है। ओपन मार्केट ऑपरेशन, SLR, ये सारे जो है मॉनेटरी पॉलिसी में आते हैं। तो वो कौन रेगुलेट करता है? RBI, ठीक है। Whose signature does Indian currency note bear? देखो यार, ये क्वेश्चन आ गया, होमवर्क देने की जरूरत नहीं पड़ी, यहाँ पे पूछ ही लिया कि whose signature does Indian currency note bear? तो करेंसी नोट जो है, इंडियन करेंसी नोट में किसके सिग्नेचर होते हैं? तो होते हैं RBI गवर्नर के, ठीक है। तो आपको याद रखना है, जो 1 रुपी का नोट है वो फाइनेंशियल सेक्रेटरी के होते हैं, ठीक है, एक्सेप्ट दैट बाकी सब में किसके होते हैं? RBI गवर्नर के हैं, ठीक है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ CVV?
अब CVV होता किसमें है, जैसे आप डेबिट कार्ड के पीछे आप जब बैक साइड देखोगे ना डेबिट कार्ड के, वहां पे CVV नंबर लिखा होता है। जब भी आपने ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करनी होती है, जब भी आपके बैंकिंग की सारी डिटेल अगर वो मांगता है, अकाउंट नंबर, डेट ऑफ एक्सपायर, और एक होता है CVV कोड। तो CVV कोड होता क्या है, फुल फॉर्म बताओ। और ये पूछे जाते हैं बैंक में, फुल फॉर्म्स पूछे जाते हैं, ठीक है। तो वो है कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू, ठीक है। क्या है, कार्ड को वेरीफाई करने की वैल्यू है, कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू, ठीक है। विच इज द कमेटी ऑन बैंकिंग ओम्बुड्समैन, ठीक है। तो कौन सी कमेटी है जो बैंकिंग ओम्बुड्समैन के लिए बनाई गई है, ठीक है, बनाई थी। तो वो कौन सी कमेटी है आपकी, सुमन वर्मा कमेटी, ठीक है। तो कमेटीज पूछी जाती है एग्जाम्स में, तो ये भी बताना है बैंकिंग ओम्बुड्समैन के लिए कौन सी कमेटी बनाई गई है, सुमन वर्मा कमेटी, ठीक है। What does the acronym DICGC mean? इसका मतलब क्या होता है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है DICGC का। तो इसका है डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन, ठीक है। डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन। अच्छा, ठीक है। नेक्स्ट है पंजाब नेशनल बैंक वाज एस्टैब्लिशिंग, मैंने पहले भी बताया था पंजाब नेशनल बैंक कब एस्टैब्लिश हुआ था, दैट इज 1894। कब, 1894 में। विच मूवमेंट एनकरेजेस द फॉर्मेशन ऑफ कमर्शियल बैंक, किसकी वजह से कमर्शियल बैंक को फॉर्म करने की ये कहते हैं ना, एक आवाज उठी कि हाँ ये होने चाहिए, कमर्शियल बैंक्स होने चाहिए। विच मूवमेंट एनकरेजेस द फॉर्मेशन ऑफ कमर्शियल बैंक, वो किसकी, स्वदेशी मूवमेंट। स्वदेशी मूवमेंट जो हमारे लोगों ने लड़ी उस टाइम पे मूवमेंट स्टार्ट की थी, तो उसके तहत एनकरेजमेंट मिली कि हमारे अपने क्या होने चाहिए, कमर्शियल बैंक्स होने चाहिए, ठीक है। इन विच ईयर वाज द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट पास, किस ईयर में बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट को पास किया गया। तो वो आपका 1949 में, ठीक है। आजादी के 2 साल बाद आपका क्या किया गया, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट को पास किया गया। When did the nationalization of major banks happen? कब नेशनलाइजेशन हुई थी मेजर बैंक्स की। तो वो आपका जुलाई 1969 में, ठीक है। कब हुई थी नेशनलाइजेशन, वो हुई थी जुलाई 1969 में हुई थी, ठीक है। Okay, I hope you like this video and this is very useful for your banking exams. तो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं 1 मार्क्स के आपके जनरल अवेयरनेस में बैंकिंग इसके थ्रू कि हाँ ये फर्स्ट कौन था, कमेटीज कौन सी थी, फुल फॉर्म्स पूछी जाती हैं। तो आई होप यू लाइक दिस वीडियो, और प्लीज इसको कंटिन्यूसली आप स्टडी करो, and like this channel, subscribe this channel and share this channel so that I come with more important and useful video for your banking and other exams. Thank you.